विशेष प्रेस वार्ता में हमारे साथी आमन खान जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई सईदा खान जी, हाजी अख्तर, हाजी इब्राहिम, भाई लियाकत, हाजी सुराती खान जी, भाई मेहता, भाई इम्तियाज, भाई सामून और सभी मेरे कांग्रेस के साथी, आज ये विशेष प्रेस वार्ता हम जो पीछे एक विशेष लोकसभा का सत्र बुला के, जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, 2 राज्यों में अभी जो है वोटिंग होनी है, उसके बीच में विशेष सत्र लाया गया और उसमें महिला आरक्षण के जो है प्रचार ये किया कि महिला आरक्षण का जो है बिल लाया जाए। ये मैं प्रति दे रहा हूं जो परिसीमन विधेयक था 2026 का, इसमें कहीं भी जो है महिला आरक्षण के बारे में इस पूरे बिल में, अमेंडमेंट बिल में कहीं जिक्र नहीं है कि महिला का आरक्षण दिया जाना है। इसमें तो एक संशोधन था कि सेंसस को 2011 को लेके परिसीमन जो है उसको हटा के और सीट को बढ़ाने का प्रस्ताव था। इनका मंशा जो थी वो महिला को आरक्षण देना नहीं थी। चुनाव में हो रहे बंगाल में और तमिलनाडु में, उनमें महिलाओं को इस बात का संदेश देना था कि हम आरक्षण बिल ला रहे। मेरे पत्रकार बंधुओं, उसके बाद जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के नाम संदेश में चुनाव चलते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिस तरीके का आचरण दिखाया, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर बीजेपी के नेता होते तो हमें आपत्ति भी नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष पे और खास तौर पे कांग्रेस पे सवाल उठाए और एक चुनावी रैली की भांति उसमें अपना वो किया, देश का संबोधन प्रधानमंत्री के नाते देश के हित में था, ना कि किसी पार्टी के विरोध में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने। मैं आज आपके बीच में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि किस तरीके से साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास रहा है। हमारी सरोजिनी नायडू, एनी बसंत, नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी हमारी महिला प्रधान रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या अब तक भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष बनी है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को, महिला को अध्यक्ष बनाएगी कि वो सम्मान की बात करते हैं? क्या अब तक इनका वैचारिक उसमें किसी महिला को आरएसएस में कभी किसी को तरजीह दी गई है? क्या कोई नियुक्ति करी गई? आज महिला की आड़ में ये राजनीतिक परिसीमन का जो खेल है, भारतीय जनता पार्टी बंद करे। साथियों, 1996 में पहली बार कांग्रेस की सरकार महिलाओं का रिजर्वेशन 33% लेके आई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कि हमें इसमें ओबीसी का कोटा चाहिए, उसकी वजह से उसका विरोध किया था। 2004 में फिर से वाजपेयी जी की सरकार में फिर से विधेयक आया था और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी समर्थन का किया था, लेकिन छोटी पार्टियों ने, जैसे सपा थी, राष्ट्रीय जनता दल थे, उन पार्टियों के
ओबीसी की मांग को लेके इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। साथियों, 2023 में संविधान संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी और ये इतिहास है कि उसे सर्वसम्मति से कांग्रेस ने और अन्य दलों ने उसको पास किया था, जिसमें संशोधन बिल में यह था 2026 में सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होगा, जातिगत जनगणना भी होगी और उसके बाद परिसीमन की जो है प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ना तो जो ये बिल था ओबीसी की बात थी, ना इसमें किसी उसकी बात थी। हम तो ये मांग करते हैं आपसे के माध्यम से कि बीजेपी सरकार ने 2023 में बिल पारित करने के बावजूद इसे जनगणना और परिसीमन के नाम पर लटका दिया। हमारी मांग है कि 543 जो लोकसभा की सीट है उसमें तुरंत से 33% महिलाओं का आरक्षण लागू करे सरकार, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है कि हम पूरी तरीके से आज से ही लागू कर दें, जिससे कि जो है अगर महिलाओं को सम्मान देना है तो उसको होगी। और महिला होने की बात और महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी है। आज आर्थिक मंदियां का सबसे बड़ा शिकार महिला हो रही है। आज रसोई गैस की बात कर ले, खाद्य पदार्थों की बात कर ले, बढ़ती बेरोजगारी ने महिलाओं का जीवन और कठिन बन गया। एनसीआरबी के जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके आंकड़े बताते हैं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सरकार की विफलता है और ये बढ़ रही है। साथियों, इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो अब महिलाओं के सम्मान के और महिलाओं की उत्थान की बात करती है, हम आपके माध्यम से पूछते हैं, मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, उनके साथ जो व्यवहार हुआ उस पे प्रधानमंत्री क्यों मौन रहे? क्यों उन्नाव कांड पे, हाथरस कांड पे और कठुआ में जो हुआ उस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप रही? हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के साथ अमर्यादित तरीके से उनके साथ भावना से शासन ने उनके साथ जो बर्ताव किया उस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप रही? भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो मंत्री हैं वो महिलाओं के बारे में गाए बगाए किस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, किस तरीके से उनके खिलाफ और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। गुजरात में 11 आरोपी जो बलात्कार के आरोपी थे बिल्किस बानो के, उनकी सजा को माफ कर देने के बाद उनकी मालाओं से स्वागत कौन करता है और बीजेपी की सरकार उनको जो है माफी देती है उनकी सजा। तो ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम आज बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को पहला देश का प्रधानमंत्री दिया, पहली देश की राष्ट्रपति दी और कांग्रेस के संगठन प्रधान को आपके सामने हमने दिए। कांग्रेस पूरी तरीके से महिला रिजर्वेशन बिल पे और महिलाओं के अधिकार के लिए संकल्पित है, पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रयास करती रही है और जब जब मौका मिला है उसमें किया है। हम आज भी आपके माध्यम से करते हैं कि राजनीतिक घूम करके और महिलाओं को अगर सच में सम्मान और उनके प्रति वो देना है तो 543 सीटें जो आज लोकसभा की है उसमें विशेष सत्र बुलाए सरकार और अभी से 33% आरक्षण महिलाओं को दे। इस बात की हम जिला कांग्रेस कमेटी अपने नेताओं के साथ, अपने साथी पदाधिकारियों के साथ ये मांग